भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की रात साधारण नहीं है। आज मोहिनी एकादशी है और शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात अगर कुछ संकेत दिख जाएं तो समझ लेना भगवान विष्णु आपके घर आ चुके हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल सकती है। भक्तों, बहुत लोग व्रत रखते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो सही तरीका नहीं जानते। आज मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जो आपकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि आखिर में एक ऐसा उपाय है जो बहुत कम लोग जानते हैं। भक्तों, एक व्यक्ति था, बहुत गरीब, घर में खाने तक के पैसे नहीं। हर दिन वो भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा था। एक दिन उसे एक संत मिले। उन्होंने कहा, मोहिनी एकादशी का व्रत रखो। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा, दिन भर भक्ति में रहा और रात को उसे एक सपना आया, एक तेज प्रकाश, और उस प्रकाश में भगवान विष्णु। उन्होंने कहा, तुमने सच्चे मन से व्रत किया है, अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। भक्तों, अगले ही दिन उसकी जिंदगी बदल गई। अब सुनो भक्तों, सबसे जरूरी बात, अगर इस दिन आपने ये चीज खा ली तो आपकी किस्मत बदल सकती है। वो है सेब। भगवान को सेब चढ़ाओ और खुद भी खाओ। इसके साथ केला, अंगूर, नारियल। लेकिन ध्यान रखना, बैंगन मत खाना, चावल मत खाना, मांसाहार बिल्कुल मत करना। ये आपकी किस्मत खराब कर सकता है। भक्तों, अब वो गुप्त उपाय। सुबह जल्दी उठो, एक लाल कपड़ा लो, उसमें एक सिक्का बांधो और तुलसी के पास रख दो। फिर बोलो, हे लक्ष्मी माता, मेरे घर में धन की कमी दूर करें। तुलसी को जल चढ़ाओ, थोड़ा दूध अर्पित करो। भक्तों, अगर इस रात आपको शांति महसूस हो या खुशी आए तो समझ लेना भगवान आ चुके हैं। अगर आप सच्चे भक्त हो तो लिखो, जय श्री विष्णु, राधे राधे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो हर किसी को नहीं बताया जाता। ये एक ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। भक्तों, जब आप तुलसी माता के पास वो लाल कपड़ा और सिक्का रख देते हो तो उस क्षण आपका एक अदृश्य संबंध सीधे माता लक्ष्मी से जुड़ जाता है। जी हां भक्तों, लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है। बहुत लोग ये उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं, और वही गलती उनकी किस्मत को खुलने से रोक देती है। भक्तों, वो गलती क्या है? वो गलती है विश्वास की कमी। हां, अगर आपने उपाय किया लेकिन मन में शक रखा तो समझ लीजिए सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जब भी ये उपाय करें, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास और पूरी भक्ति के साथ करें। भक्तों, अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब परिवार रहता था। घर में हमेशा तंगी रहती थी। कभी पैसे की कमी, कभी बीमारी, कभी दुख। जैसे दुखों ने उस घर को अपना ठिकाना बना लिया हो। एक दिन उस घर की एक वृद्ध महिला ने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा।
पूरे नियम से, पूरी श्रद्धा से। और रात को उन्होंने वही उपाय किया। लाल कपड़ा, सिक्का और तुलसी माता के पास रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे मां लक्ष्मी, मेरे घर में सुख शांति लाओ, मेरे परिवार की रक्षा करो। भक्तों, उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। रात के करीब 2 बजे उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके घर में आया हो। हल्की सी खुशबू, शांति और एक अजीब सी ऊर्जा। उन्होंने आंखें खोली तो देखा तुलसी के पास दीपक अपने आप जल रहा था, जबकि उन्होंने दीपक जलाया ही नहीं था। भक्तों, अगले ही दिन उनके घर में एक बड़ा बदलाव आया। जो बेटा सालों से बेरोजगार था, उसे नौकरी मिल गई। घर में धन आने लगा, बीमारियां दूर होने लगीं और धीरे धीरे वो घर समृद्धि से भर गया। भक्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये विश्वास की शक्ति है, ये भक्ति का परिणाम है और ये उसी मोहिनी एकादशी का चमत्कार है जिसे आप हल्की में ले रहे हो। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने ये 5 गलतियां कर दी तो सब कुछ उल्टा भी हो सकता है। पहली गलती, एकादशी के दिन क्रोध करना। भक्तों, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। इस दिन अगर आपने किसी से लड़ाई की तो समझ लीजिए आपका व्रत कमजोर हो गया। दूसरी गलती, झूठ बोलना। इस दिन झूठ बोलना भगवान विष्णु को बिल्कुल पसंद नहीं। तीसरी गलती, चावल खाना। भक्तों, एकादशी के दिन चावल खाना सीधी व्रत भंग करता है। चौथी गलती, तुलसी को तोड़ना। कभी भी इस दिन तुलसी के पत्ते मत तोड़ना। पांचवी और सबसे खतरनाक गलती, व्रत को मजाक समझना। अगर आपने इसे सीरियसली नहीं लिया तो कोई फल नहीं मिलेगा। भक्तों, अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप सच में चाहते हो कि आपके जीवन में धन आए, शांति आए और भगवान की कृपा मिले, तो आज रात सोने से पहले बस एक काम जरूर करना। अपनी आंखें बंद करो और दिल से बोलो, हे भगवान विष्णु, अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे रास्ता दिखाओ। और भक्तों, अगर रात में आपको कोई संकेत मिले, कोई सपना आए या दिल में शांति महसूस हो, तो समझ लेना आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो आगे हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। भक्तों, उस रात जब एक सच्चा भक्त दिल से भगवान को पुकारता है, तो सिर्फ प्रार्थना ही नहीं होती, एक ऊर्जा जागती है, एक अदृश्य शक्ति जो आपके जीवन में प्रवेश करती है। एक युवक था जिसने ये उपाय किया, पूरी श्रद्धा के साथ। रात को सोने से पहले उसने आंखें बंद की और वही शब्द बोले, हे भगवान विष्णु, अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे रास्ता दिखाओ।